संगीत सिर्फ एक कला नहीं है, यह चलता फिरता विज्ञान है। कभी सोचा है कि गिटार का तार कैसे आवाज पैदा करता है, या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के टोन्स अलग अलग क्यों होते हैं? यह सब केमिस्ट्री, फिजिक्स और साउंड वेव्स का कमाल है। चलो इसे समझते हैं। ध्वनि बस हवा में चलने वाले कंपन है। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, चाहे वह गिटार का तार हो, ढोल की खाल हो या आपके वोकल कॉर्ड्स हो, ये वेव्स बनाती है जो आपके कानों तक जाती है। इन वेव्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। फ्रीक्वेंसी पिच तय करती है, जबकि एम्पलीट्यूड वॉल्यूम तय करता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच और लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच। गिटार और वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स कंपन करने वाले तारों से ध्वनि पैदा करते हैं। तार की मोटाई, टेंशन और लंबाई कंपन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है, जिससे पिच बदलता है। पियानोस भी ऐसे ही काम करते हैं। हर की एक अलग स्ट्रिंग को हिट करती है, जिससे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज वाले नोट्स बनते हैं। वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स ट्यूब्स में हवा डालकर काम करते हैं। ट्यूब की लंबाई पिच तय करती है। लंबे ट्यूब्स कम आवाज निकालते हैं, जबकि छोटे ट्यूब्स ऊंचे नोट्स निकालते हैं। ढोल और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स सरफेसेस पर वार करके ध्वनि पैदा करते हैं। ढोल की खाल का मटेरियल और वार का फोर्स वॉल्यूम और टोन को प्रभावित करते हैं। चलो साउंड को विजुअलाइज करते हैं। हर साउंड जो हम सुनते हैं वह वेव्स से बना होता है। वेव जितना स्मूदर होगा, टोन उतना ही प्योर होगा, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क। कॉम्प्लेक्स वेव्स इंस्ट्रूमेंट्स को उनका यूनिक टिम्बर देते हैं। इसलिए एक पियानो और एक वायोलिन एक ही नोट बजाने पर अलग अलग साउंड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि केमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड को प्रभावित करती है? जिस मटेरियल से इंस्ट्रूमेंट बना होता है, वह उसके वाइब्रेशंस को बदल देता है। लकड़ी के वायोलिन्स का साउंड वार्म और रिच होता है, क्योंकि लकड़ी कुछ फ्रीक्वेंसीज को अब्सॉर्ब कर लेती है। पीतल के इंस्ट्रूमेंट्स के टोन्स ब्राइट और शार्प होते हैं, क्योंकि मेटल साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। स्टील गिटार स्ट्रिंग्स एक ब्राइटर साउंड पैदा करती है, जबकि नायलॉन एक सॉफ्टर टोन देता है। यहां तक कि अलग अलग मटेरियल से बने ड्रम स्टिक्स भी ड्रम के साउंड को बदल सकते हैं। जब साउंड वेव्स हमारे कानों से टकराती हैं, तो वे ईयर कैनाल से होकर जाती हैं। ईयर ड्रम और अंदर की छोटी हड्डियों को वाइब्रेट करती हैं। ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाते हैं, जिन्हें हमारा दिमाग म्यूजिक के रूप में इंटरप्रेट करता है। कमाल है ना? संगीत, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आर्ट का एक परफेक्ट ब्लेंड है। अगली बार जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुने, तो याद रखें, यह सब साइंस इन एक्शन है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है? हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और ऐसे ही फन साइंस और म्यूजिक वीडियोस देखते रहें।